अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन है। स्टॉक मार्केट नफसियाती हद उबूर कर गई है। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 95,000 की सतह भी उबूर करने में कामयाब हो गया है। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ कफील अहमद मौजूद हैं। कफील अहमद, एक के बाद एक दिन अच्छा जा रहा है, क्या बता रहे हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं, एक्सपर्ट्स की राय क्या आ रही है? देखिए, माहिरीन कह रही है कि मार्केट में सेंटीमेंट खासा पॉजिटिव है और जो सरमाएकारों का इस वक्त रुझान है वो इसकी खरीदारी पर है। यही वजूहत है कि मार्केट ने आज एक और तारीखी सतह जो है उसे अबूर कर ली है। मार्केट में अगर हम बात कर लें तो 9 से 21 पॉइंट का जो है वो मार्केट में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और मार्केट जो है वो 95,278 का मार्केट ने आज बुलंद तरीन लेवल जो है वो क्रॉस किया। और उसके अलावा जो अभी करंट इंडेक्स है वो 95,112 के लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। तो इस वक्त जो है अगर हम बात कर लें जो ऑयल सेक्टर है, उसके अलावा जो है वो फार्मास्यूटिकल है, ऑटो सेक्टर है और जो कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें खासा काम हो रहा है। और माहिरीन का यही कहना है कि जो इस वक्त जो मस्बत चीज़ें आ रही हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बायस से मार्केट में इजाफे का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है मज़ीद। बहुत शुक्रिया कफील अहमद अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी है। हफ्ते में 3 दिन तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। हेल्थ डेस्क अस्पतालों में स्टाफ की छुट्टियां मनसूख करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। जबकि सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि स्कूल मजीद 1 हफ्ते तक बंद रहेंगे। लाहौर का ग्रीन मास्टर प्लान बन चुका है। स्मोक से बचाव की 10 साला पॉलिसी लॉन्च कर दी गई है। पंजाब हुकूमत स्मोक की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। तमाम सेक्टर्स को बिठाकर पहली मर्तबा स्मोक पर प्लान बनाया गया। हेल्थ इमरजेंसी की गई है, हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस चली गई हैं, हेल्थ एडवाइजरी सिटीजन्स को चली गई है। इसमें स्कूल्स का क्लोजर जो है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है क्योंकि वो इस संडे तक था, तो उसको एक्सटेंड किया गया है। उसको दोबारा रिव्यू किया जाएगा कि किस वक्त उसको खोला जाए। ग्रीन मास्टर प्लान मुकम्मल हो के इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है। ये पंजाब गवर्नमेंट ने 10 साला स्मोक की पॉलिसी वज़ीर आला पंजाब ने लॉन्च भी कर दी है। तमाम सेक्टर्स को इकट्ठे बिठाकर पहली दफ़ा स्मोक से पहले स्मोक मिटिगेशन के ऊपर प्लान बना। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने अदालत को बताया कि फ़ज़ा का मयार बेहतर बनाने के लिए भरपूर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। लाहौर में आलूदा फिजा के खात्मे के लिए क्या किया जा रहा है? एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने लाहौर हाई कोर्ट को तफसील बताई। स्मोक तदारुक केस की समाअत पर एडवोकेट जनरल ने कहा, एयर क्वालिटी की बेहतरी के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। धुएं की मिकदार जांचने के लिए डिवाइसेस लाहौर पहुंच चुकी हैं, जो 18 नवंबर से काम शुरू कर देंगी। लाहौर के अलावा किसी शहर का मास्टर प्लान मौजूद नहीं। 37 अजला के मास्टर प्लान पर भी काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत हाउसिंग स्कीमों के लिए अस्पताल, स्कूल और दीगर जरूरियात के मराकज़ तामीर करना लाजिम होगा और इन हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी सूबाई सतह पर की जाएगी। मुल्क में स्मोक की तशवीशनाक सूरत हाल पर बारिश की दुआएं की जाने लगी हैं। वज़ीर आज़म की अपील पर उलमा इकराम और शहरियों ने मुल्क भर में नमाज इस्तिस्क़ा अदा की है। नमाज इस्तिस्क़ा में अल्लाह पाक से बारान रहमत की दुआएं की गई हैं। हमारे गुनाहों को माफ कर, हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा है, अल्लाह हमारे गुनाहों पे नजर न कीजिए। अल्लाह जैसे तूने अपने बंदों पर बारिश नाज़िल फरमाई है, हम पर भी बारिश नाज़िल फरमा। और हमने दुआ की है, कारी साहब ने दुआ करवाई है कि अल्लाह ताला बारिश दे और इस बीमारी जो फैल रही है इससे हमें निजात मिले। तो हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए और मुल्क की हालात में बेहतर से बेहतर हो जाए। हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने भी लोगों से दरख्वास्त की है कि आप नमाज़ पढ़ें, नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ें, दुआ करें अपने आप इलाकों में। हमें ये करनी चाहिए। हम उनके ये इस इक़दाम की तायद करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत की बारिश अता फरमाए। ये लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, उससे मसला हल हो जाएगा। हम लोगों को दुआ करनी चाहिए और नमाज इस्तिस्क़ा पढ़नी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील पर मुल्क भर की तरह लाहौर की मसाजिद में नमाज इस्तिस्क़ा की अदायगी की गई। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। अफजाल अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्मोक की बदहाल के पेश नज़र आज
ملک بھر کی طرح لاہور کے بھی مختلف مساجد میں نماز استسقاء ادا کی گئی اور اللہ کے حضور توبہ استغفار کی گئی، اور علماء کرام نے جو ہے وہ باران رحمت کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ اس وقت ہم عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا نماز استسقاء کے حوالے سے اور کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ نماز استسقاء ایسی صورت میں کہ جب کہ قحط سالی کا سماں پیدا ہو جائے اور اس طرح کی وبائیں جس طرح ہمارے یہاں پورے ملک میں پھیل رہی ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، بچے بوڑھے سب بیمار ہو رہے ہیں، یہ پارک بند ہیں، سکول بند ہیں، کاروبار جو ہیں وہ خسارے میں جا رہے ہیں۔ خطبات جمعہ میں یہ تقریباً تمام خطباء نے پچھلے جمعے میں بھی اب بھی یہ ہم کہتے ہیں کہ سب لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور نماز استسقاء نماز جمعہ کے بعد ادا کی گئی اور اللہ کے حضور باران رحمت کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام۔ بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ بول نیوز کے مارننگ شو میں چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں بارش کا سلسلہ 1 سے 2 روز تک جاری رہ سکتا ہے، جبکہ اسموگ سے متاثرہ علاقوں میں آج رات یا پھر کل صبح سے ہلکی بارش کا امکان ہے۔ کے پیچھے علاقوں میں تو اچھی بارش گزشتہ شام سے ہو رہی ہے، دیر وغیرہ اور ادھر سوات میں وہاں پر اچھی تیز بارش ہوئی ہے۔ یہ سپیل ہے آج بھی اور کل بھی 2 دن اسموگ سے زیادہ متاثر علاقہ ہے، وہاں پہ بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے آج رات کے یا پھر کل صبح کہیں پر ہلکی کہیں پر درمیانی، مطلب یہ کہ ہلکی سی بارش کی توقع آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے فوگ یا اسموگ کی شدت میں کمی تو آئے گی، لیکن ایک یا 2 دن ہی ایک طرح سے بہتر گزریں گے، اس کے بعد چونکہ پھر ڈرائی ویدر ہے تو وہی کیفیت بڑھ جائے گی۔ انرجی وہیکل پالیسی 2025 سے اس کا مسودہ بول نیوز نے حاصل کر لیا ہے۔ انرجی وہیکل پالیسی کا اعلان 30 نومبر کو کیا جائے گا۔ پالیسی کے مطابق 2030 تک 30% الیکٹرک گاڑیاں ملک میں چلانے کا ہدف ہے۔ 2040 تک الیکٹرک گاڑیوں کا مجموعی طور پر 90% تک ہدف رکھا گیا ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ کے لیے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز میں 20% کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ بڑی خبر آپ کو دیں گے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ماگلا ڈائلاگ سے خطاب اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے۔ آرمی چیف کی جانب سے ماگلا ڈائلاگ سے خطاب کیا گیا ہے، اہم خبر اس وقت آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ ماگلا ڈائلاگ سے انہوں نے خطاب کیا ہے۔ پرتشدد غیر ریاستی عناصر بڑا چیلنج ہے، آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ بول نیوز سلمان ابان سے۔ سلمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، بہت امپورٹنٹ فورم ہے ماگلا ڈائلاگ، جس سے آج آرمی چیف نے خطاب کیا ہے۔ آج ماگلا ڈائلاگ کا آخری روز تھا اور اس موقع پر آرمی چیف نے اپنے خطاب میں جو اس وقت مجموعی صورتحال ہے خطے کی، اس کے اوپر روشنی ڈالی اور ان کا کہنا تھا کہ امن اور استحکام کے حوالے سے جو پاکستان کا کردار ہے اس کے موضوع پر انہوں نے گفتگو کی اور علاقائی ہم آہنگی اور بین الاقوامی امن کو آگے بڑھانے میں جو پاکستان کا کردار ہے، پاکستان کی کامیابیاں ہیں، ان کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی اور خاص طور پر ان کا کہنا تھا کہ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یعنی کہ انہوں نے فیک نیوز کے حوالے سے بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں دنیا میں اس وقت کئی تبدیلیوں کے پیش نظر غیر ریاستی جو عناصر ہیں ان کا اثر و رسوخ بڑھ جانا بھی ایک اہم چیلنج ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے عالمی سطح پر معیشت، افواج اور ٹیکنالوجی میں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے انتہا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اس کا بھی ذکر کیا اور ان کا کہنا تھا کہ پرتشدد غیر ریاستی عناصر ریاستی سرپرستی میں جو اس وقت دہشت گردی ہے وہ عالمی سطح پر ایک چیلنج بن چکی ہے۔ اسی طرح انہوں نے ٹیکنالوجی کا ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں ایک طرف جو معلومات کا پھیلاؤ ہے وہ بہت تیز ہو گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گمراہ یا غلط معلومات کا پھیلاؤ بھی ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ بن چکا ہے۔ اور موجودہ صورتحال میں جامعہ قوانین یا قواعد و ضوابط کے بغیر غلط یا گمراہ کن معلومات اور نفرت انگیز بیانات جو ہیں وہ سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو غیر مستحکم کرتے رہیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قواعد و ضوابط کے بغیر آزادی اظہار جو ہے اس وقت تمام معاشروں میں اخلاقی اقدار کی تباہی کا باعث بن رہی ہے، اور خاص طور پر ان کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیادوں پر عدم مساوات اور عدم برداشت کے ساتھ ساتھ تقسیم یا ڈویژن جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمارے مشترکہ مقاصد میں موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا ہو سکتا ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اور عالمی صحت کی فراہمی جیسے اہم چیلنجز جو ہیں پوری دنیا کو درپیش ہیں، اور یہ سب کے لیے مشترکہ
चैलेंज है। उनका कहना था कि पाकिस्तान दुनिया और खत्ते में अमन या इस्तेहकाम के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहा है और वो समझते हैं कि दहशतगर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज बन चुकी है। आलमी चीफ ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का अज़म गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान अपनी मगरबी सरहद को महफूज बनाने के लिए एक जामिया बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम कायम कर चुका है और इस वक्त फितनल ख्वारिज का भी उन्होंने जिक्र किया। उनका कहना था कि जो इस वक्त फितनल ख्वारिज है वो पूरी दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और जो उनकी प्रॉक्सीज हैं उनकी आमाजगाह बन चुकी है और पाकिस्तान तवक्को रखता है कि अफगान अबूरी हुकूमत जो है दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगी, सख्त इक़दाम करेगी और फितनल ख्वारिज को रोकेगी। विजन का जिक्र करें तो आर्मी चीफ ने अपने एक विजन का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि आज़म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का एक अहम जुज़ है, यानी कि जो नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया गया था उसमें जो मिलिट्री गेन्स है उनके बाद इन इलाकों के अंदर इस्तेहकाम लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मसूद, आपकी कीमत का बेहद शुक्रिया। आज आर्मी चीफ की जानिब से एक अहम खिताब किया गया है डायलॉग में, क्या कहेंगे इस वक्त बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर भी खासी तवज्जो की अहमियत पर जोर दिया, साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी काफ़ी जोर दिया गया है? जी हाँ, देखिए जहाँ तक बॉर्डर मैनेजमेंट की बात है, पाकिस्तान में देखिए जो स्पेशली जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ तो 2611 किलोमीटर बॉर्डर है, उसमें 1268 किलोमीटर बलूचिस्तान में है और 1229 किलोमीटर खैबर पख्तूनख्वा में है और 106 किलोमीटर गिलगित बल्तिस्तान से लगता है। तो आप देखिए ये बॉर्डर ऑलरेडी 90% फेंस हो चुका है। स्टिल कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे अभी फेंसिंग हुई नहीं है बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट्स वहाँ पे हैं और विलेजेस देयर एंड अदर साइट है। और इसके अलावा ये है कि पोस्टें पाकिस्तान में बढ़ाई हुई है, अब फर्दर ज़्यादा कोशिश की ताकि इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सके और इसके अलावा पेट्रोलिंग वगैरह भी होती है। फिर देखें कि इसमें हम कि वन डॉक्यूमेंट रजीम का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। पहले तो क्रॉसिंग हर जगह से हो रही थी, अब इस स्पेसिफिक एरिया से आप डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, पासपोर्ट लेके वीज़ा लेके पाकिस्तान में क्रॉसिंग हो सकती है। सो वो मैनेजमेंट हो रही है और दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड और इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। सही। जहाँ पे उन्होंने बात की है जो फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन की बात की, और देखें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का शुरू से फोकस रहा है कि डिजिटल टेररिज्म है कि जिसमें ये फेक न्यूज़ है, डिसइंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं, झूठी कहानियां गढ़ते हैं, फेक नैरेटिव्स बनाते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो आज़ादी इज़हार राय के आड़ में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए यकीनन नुकसानदेह है और विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी इस सिलसिले में काफ़ी कुछ स्टेप्स लिए हैं जो इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। सही है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से एक बड़ा खिताब किया गया है, रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दों का असर और रसूख पूरी दुनिया के लिए इस वक्त चैलेंज बना हुआ है। इसको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं क्रिटिसाइज़ किया जाता बल्कि पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उस पर भी बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है। जी हाँ, देखें इसमें भी दो चीज़ें हैं। एक तो उनका इशारा अफगानिस्तान की तरफ था जहाँ से अफगानिस्तान में इस वक्त एक एपिक सेंटर बन चुका है और जहाँ वहाँ पे देखें 23 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और 17 का फोकस पाकिस्तान है। इसका अलावा अलकायदा भी है जो और इस्लामिक स्टेट है और इनका आलमी अमन के लिए भी ख़तरा है। और जिस तरीके से अफगानिस्तान से वहाँ से हथियार भी मिल रहे हैं, हाइट आउट्स भी हैं, लिबर्टी भी है, तो वहीं से अफगान तालिबान इनको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी कर रहे हैं और पाकिस्तान कई दफ़ा सबूत दे चुका है। सेकंड इंडिया है और इंडिया भी देखें कि दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं। यही प्रॉक्सीज हैं, ये टीटीपी है या BLA है, मजीद ब्रिगेड है, ये अफगान इंडिया की प्रॉक्सीज है जो फंडिंग भी आ रही है। इंडिया भी इसको एक्टिवली इनमें फंडिंग में इन्वॉल्व है। और इसमें अलावा देखें ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की भी जहाँ चीफ ने बात की है, जिस तरीके से उन्होंने सिखों के एलिमिनेशन की है, कनाडा में की है, यूनाइटेड किंगडम में की है और एक उन्होंने कोशिश की थी यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ तो पकड़े गए हैं। और इसी तरह ये पाकिस्तान के अंदर भी कश्मीरियों के असैसिनेशन में इंडिया शामिल है और सिखों के असैसिनेशन में इसमें भी शामिल है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता है कि ये दो ममालिक ऐसे हैं जो खित्ते में अमन के लिए एक बड़ा खतरा है। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इसके साथ साथ सलमान आवान हमें अपडेट कर रहे थे, दोनों का बेहद शुक्रिया।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।